से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 5 कोयला और पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का प्रयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। क्या इस सूची में वायु, मृदा, जल और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक से उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या वायु, मृदा और जल मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के विषय में आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति के असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और ये संसाधन मानवीय क्रियाकलाप से खत्म होने वाले नहीं हैं। उदाहरण है वायु, सूर्य का प्रकाश। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा खत्म हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन्यजीव, वन, कोयला, खनिज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि। मान लीजिए कि उन बर्तनों के खाद्य पदार्थ कोयले, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप अलग अलग हो सकता है। क्या किसी समूह को पहली पीढ़ी सबसे अधिक लालची है? हो सकती है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चिंतित हो। 5.1 कोयला। आपने कोयला अवश्य ही देखा होगा, इसके बारे में कभी सुना होगा। चित्र 5.1। यह पत्थर की तरह काले रंग का और कठोर होता है। खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले ईंधनों में से कोयला भी एक है। पहले इसका इस्तेमाल रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों से विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। ऊंच ताप और ऊंच दाब पर पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। कोयले के मुख्यतः कार्बन होता है। मृत वनस्पतियों का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होना कार्बनिक कहलाता है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अंत कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में कोयले की एक खान को दर्शाया गया है, जैसे यह कोयले की खान। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कोयला जलता है और इस प्रक्रम के मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कोल, तार, कोक और कोयला गैस। कोक
यह एक सरंध्र, कठोर और काले रंग का पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का इस्तेमाल इस्पात का बड़े पैमाने पर औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातु के लिए निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, यह काले रंग का एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, जैसे चित्र 5.3 में दर्शाया गया है। ये देखो कोलतार। फिर यह लगभग 200 पदार्थों का एक मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादनों का इस्तेमाल प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम में लाए जाने वाले पदार्थ के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे विस्फोट, औद्योगिक संश्लेषित रंग, प्लास्टिक, सुगंध, पेंट, छत निर्माण सामग्री, फोटोग्राफी सामग्री आदि में होता है। कोयला गैस, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाने के दौरान कोयला गैस उत्पन्न होता है। 5.2 पेट्रोलियम। आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रैक्टरों और ट्रकों को चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जो पेट्रोलियम कहलाते हैं। क्या आपको जानकारी है पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले प्राचीन जीवों से हुआ है। ये इसका बनता है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर मिट्टी तथा रेत की तहों द्वारा ढके गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप में मृत जीवों को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में बदल दिया गया। ये है पेट्रोलियम गैस का। वीडियो को देखो और समझो, ना समझ में आए मेरे से पूछ सकते हो।